छत्तीसगढ़ राज्य में जिला गठन की घटनाक्रम। ये आधार है ना, इसी के ऊपर पूरा का पूरा सीजी कोर्स डिपेंड रहता है जी। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा जिला कहां पर है, किस डायरेक्शन में है, उसके समीपवर्ती जिले कौन कौन से हैं, तो आप कहां बना पाएंगे, है ना। हमारा एक वीडियो था इससे पहले 3 जिलों से लेकर संभवतः 32 जिलों तक का सफरनामा वाला वीडियो था। लगभग 6.4 लाख व्यू है ना। और लोग इसी हेडिंग से, अन्य लोग कई सारे लोग वीडियो बनाते हैं, किंतु एक बहुत अच्छा व्यू गया है। अब देखते हैं ये वाला वीडियो में कितना जाएगा। इसका हेडिंग रहेगा 3 जिलों से 33 जिलों तक की सफरनामा। ठीक है, चलो कैसे, कौन कौन से समय पर कौन कौन सा जिला बना है, इसको हम लोग सरसरी तौर पर देख लेते हैं एक बार जी, है ना। सबसे पहले हो जाएगा 1861 पहला घटनाक्रम। दूसरा हो जाएंगे 1862, तीसरा हो जाएगा 1905, चौथा हो जाएगा 1948, उसके बाद 1973, हाँ 1906, हाँ चलो 1906 भी लिख देता हूं, 1906, उसके बाद 1998, उसके बाद जी सन 2007 या 3 लिखो पहले 3, उसके बाद 2007, 2012, 2020 और 2022। ठीक है, यही हमारा अध्ययन क्रम होगा। सबसे पहले देखेंगे 1861। इस समय हमारे छत्तीसगढ़ सेगमेंट पर, हम उस समय सीपी के हिस्सा थे, तो हमारे सीजी सेगमेंट पर 3 जिले थे। ये 3 जिले कौन कौन सा था जी? पहला जिला हो जाएंगे रायपुर, दूसरा हो जाएगा बिलासपुर और तीसरा हो जाएंगे संबलपुर। हालांकि संबलपुर वर्तमान में उड़ीसा राज्य के हिस्सा है ना। उसके बाद 1862 में छत्तीसगढ़ एक डिवीजन बना, है ना, संभाग बना, और इसमें जो रायपुर है इसको उसका संभाग मुख्यालय बनाया गया, है ना। तो 1862 में रायपुर संभाग बना या छत्तीसगढ़ संभाग बना, वही शब्द है। ठीक है, 1905 में छत्तीसगढ़ का भौगोलिक परिवर्तन हुआ, और इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक जिला जिसका नाम क्या है जी? संबलपुर। एक जिला जिसका नाम है संबलपुर, ये छत्तीसगढ़ से अलग कर दिया गया, है ना, और इसके बदले में 5 रियासत दिए गए। ठीक है, किंतु ध्यान रखना, इस संबलपुर के साथ 5 रियासत चले गए, लेकिन इसके एवज में हमको 5 रियासत मिला भी। ठीक है जी। 1906 में रायपुर से सेपरेट होकर एक नया जिला बना, इसका नाम क्या है? दुर्ग। ठीक है, 1948 में 3 देसी रियासत को जिला का दर्जा मिला, और ये कौन कौन से थे? तो एक था आपका सरगुजा, दूसरा हो जाएंगे रायगढ़, और तीसरा हो जाएगा बस्तर। ठीक है, ये 3 जिलों को देसी रियासत से जिला की पदवी मिली, है ना। 1973 में दुर्ग से सेपरेट होकर एक नया जिला बना, और इस जिला का नाम क्या नाम है जी? राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव याद रखना। 1998 में 9 नए जिले बने, और ये 9 नए जिले कौन कौन से थे? तो पहला था कोरिया, मैं सीक्वेंस बता रहा हूं, मैप बता रहा हूं ना जी, है। दूसरा हो जाएंगे कोरबा, तीसरा हो जाएगा जांजगीर चांपा। ठीक है, चौथा हो जाएंगे कवर्धा। ठीक जी, 5वां हो जाएगा महासमुंद, और 6वां हो जाएगा आपका धमतरी। ठीक है, धमतरी याद रखना। उसके बाद 7वां रायगढ़ से अलग होकर बनेगा आपका जसपुर, है ना, जसपुर।
8वां हो जाएंगे कांकेर और 9वां हो जाएगा दंतेवाड़ा। ठीक है। 2003 में 3 जिलों का नाम परिवर्तन हुआ, जिसमें कवर्धा का नाम हो गया कबीरधाम। ठीक है, कबीरधाम। वही आपका कांकेर जो है वो बस्तर के उत्तर में है, इसका नाम हो गया उत्तरी बस्तर कांकेर, और दंतेवाड़ा दक्षिण में है तो दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा, कांकेर नहीं दंतेवाड़ा ना। 2007 में 2 नए जिले बने, एक जिला का नाम है नारायणपुर और दूसरा जिला का नाम हो जाएंगे बीजापुर, याद रखना। ठीक जी। उसके बाद सन 2012 में 9 नए जिले बनाए गए। ये कौन कौन से हैं? सूरजपुर 1, बलरामपुर 2, मुंगेली 3, बेमेतरा 4, बालोद 5, उसके बाद बलौदाबाजार भाटापारा 6, उसके बाद जी गरियाबंद 7, उसके बाद कोंडागांव 8, उसके बाद आपका सुकमा 9। ठीक है। सन 2020 में एक जिला बना और इसका नाम है गौरेला पेंड्रा मरवाही, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीपीएम कहते हैं। ठीक है। सन 2022 में अभी हाल ही में 5 नए जिले बने, है ना। इसमें आपका सरगुजा संभाग में एमसीबी, बिलासपुर संभाग में सारंगढ़, ठीक है, उसके बाद शक्ति, ठीक है जी, उसके बाद आपका दुर्ग संभाग में खैरागढ़ और मोहला, मानपुर, अंबागढ़, MMA, है ना। तो ये हो गया आपका 3 जिला से 33 जिलों तक का सफरनामा। ठीक है, ध्यान रखना। तो 61 में मध्य प्रांत का गठन हुआ। ठीक है। और इस समय देखेंगे तो अंग्रेजों ने समूचे भारत में कुशल प्रशासन हेतु कुल 11 प्रांत बनाए थे। उस 11 प्रांत में से एक प्रांत था हमारा मध्य प्रांत, और इसके अन्य नाम क्या हो सकते हैं जी? तो अन्य नाम है सीपी या केंद्रीय प्रांत। ठीक है। उसके बाद देखें गठन कब हुआ है, तो 2 नवंबर 1861 में। ठीक है। शामिल क्षेत्र में जी वर्तमान छत्तीसगढ़ के भाग, मध्य प्रदेश के कुछ भाग और महाराष्ट्र राज्य के कुछ भाग। ठीक है। और इसका राजधानी कहां था? एग्जाम आ चुका है, नागपुर। और छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ा? इस समय छत्तीसगढ़ सेगमेंट में 3 जिले थे। कौन कौन से थे? रायपुर 1, बिलासपुर 2 और संबलपुर 3, याद रखना। ठीक है। तो प्रश्न आता है कि रायपुर जिला कब बना? 1861 में। बिलासपुर जिला कब बना? 1861 में। संबलपुर जिला कब बना? 1861 में। आपके सामने ऊपर में प्रश्न लिख रहा है। अभी हाल ही में हुआ था CGPSC ITI प्रिंसिपल 2022, इसमें प्रश्न आया था बिलासपुर जिले का स्थापना वर्ष है कब है जी? 1861। ठीक है। उससे पूर्व देखेंगे तो ये आपका CGPSC MI 2014 में प्रश्न आया था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भागों को मिलाकर 1861 में निर्मित केंद्रीय प्रांतों की राजधानी है ना। तो इसका आंसर क्या जाएगा? नागपुर। नेक्स्ट देखेंगे CG व्यापम क्रॉस 2017 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांतों में समाहित किया गया? कब जी? 1861 में। ठीक है। 1861 में ना, 62 में नहीं। ठीक है। तो ये हो गया आपका 1861 का घटनाक्रम। 1862। ठीक है। 1862 में क्या घटनाक्रम हुआ? तो 1862 में मध्य प्रांत को 5 संभाग में विभक्त किया गया। मध्य प्रांत को कुशल प्रशासन हेतु, ठीक है, मध्य प्रांत को कुशल प्रशासन हेतु कुल 5 संभाग में डिवाइड किया गया। ठीक है। जिसमें से एक संभाग था हमारा छत्तीसगढ़, दूसरा संभाग बना नागपुर, तीसरा संभाग बना गोदावरी तालुका, है ना, चौथा संभाग बना आपका हाजी सागर, और 5वां आएंगे जबलपुर।
ठीक है, ये है ना 5 संभाग। ठीक है, कई जगह आपको सागर के स्थान पर ग्वालियर मिलेंगे, है ना, किंतु ये यदि आप ये 4 को भी याद नहीं रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। मेन आपको याद रखना है कि 1862 में अंग्रेजों के द्वारा मध्य प्रांत में कुशल प्रशासन हेतु कुल 5 संभाग बनाए गए, उसमें से एक संभाग बना हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ संभाग में यह हेडिंग डाल सकते हो, छत्तीसगढ़ संभाग, छत्तीसगढ़ डिवीजन कब बना। तो ध्यान रखेंगे, संभाग के प्रमुख को क्या बोलते हैं जी? कमिश्नर बोलते हैं, कमिश्नर याद रखना, है ना। तो संभाग को कमिश्नरी बोल सकते हैं। ठीक है, संभाग को हम कमिश्नरी भी बोल सकते हैं, याद रखना, कमिश्नरी। तो छत्तीसगढ़ कमिश्नरी कब बना? तो छत्तीसगढ़ कमिश्नरी या संभाग बना है 1862 में। इसका मुख्यालय कहां था? इसका मुख्यालय कहां था? तो इसका मुख्यालय था रायपुर। तो इसी डेट को रायपुर संभाग गठन ही मानते हैं इसी को। इसीलिए कहा जाता है कि प्रदेश का सबसे प्राचीनतम संभाग कौन है, तो वहां पर आंसर आता है रायपुर। ठीक है, अब आएगा इस संभाग के अधीन जिले। इन संभाग के अधीन जिले कौन कौन से थे? तो 3 जिले। पहला हो जाएगा आपका बिलासपुर जिला। ठीक है, दूसरा हो जाएंगे जी रायपुर जिला, और तीसरा आपका संबलपुर। यह प्रश्न के तौर पर आ भी चुका है। ठीक है, यह प्रश्न के तौर पर आ भी चुका है कि प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ संभाग के अधीन कितने जिले थे? तो 3 याद रखना। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे, 1862 में अंग्रेजों ने मध्य प्रांत में कुशल प्रशासन हेतु समूचे मध्य प्रांत को 5 संभाग में विभक्त किया। इस 5 संभाग में से एक संभाग था कौन जी? छत्तीसगढ़। ठीक है, संभाग के प्रमुख होता है कमिश्नर, इस कारण संभाग को कमिश्नरी प्रांत के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न आ सकता है कि छत्तीसगढ़ संभाग कब बना या कमिश्नरी कब बना, तो वही शब्द है दोनों, है ना। ठीक है, तो कब बना है जी? 1862 में। और इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय हो जाएगा रायपुर। और इस समय छत्तीसगढ़ संभाग के अधीन 3 जिले आते थे। कौन कौन सा 3 जिला? बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो। प्रश्न है सीजीपीएससी एपी 2016 का, रायपुर कमिश्नरी कब बना? 1862 में। यहां पे यदि 1962 दे दिया जाता ना जी, गारंटी दे रहा हूं, फट से टिक मारते हैं। ठीक है, तो यहां पर 1962 लिख के आप क्रॉस कर दो, क्योंकि दिमाग में वही जाता है। इसमें से किसी ने बोला भी 1962 बोला किधर से। ठीक है, तो ये कब हो जाएंगे? 1862, है ना। नेक्स्ट देखो, पीजी व्यापम पटवारी 2017 में प्रश्न आया था ये, है ना। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश प्रदेशों को मध्य प्रांत के एक संभाग में सम्मिलित किया गया? कब जी? 1862 में। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक प्रशासकीय संभाग बना? सीजीपीएससी प्रीलिम्स 15-16 दोनों में आया था, तो क्या आंसर होगा इसका? 1862 में। नेक्स्ट, सन 1900 में इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं था? कब की बात कर रहे हैं जी? 1900। तो 1900 में देखेंगे तो 3 ही जिला थे, और 1906 में भी 3 थे, लेकिन इस समय जिला का प्रारूप बदल गया था, है ना जी। 1900 के समय 3 जिले थे, रायपुर था, बिलासपुर था, संबलपुर था। और 1905 में संबलपुर को बंगाल प्रांत हस्तांतरित कर दिया गया। उसके बाद में हमको 5 रियासत मिला भले ही, लेकिन जिलों की संख्या 2 हो गई। फिर जी उसके बाद 1906 में एक नया जिला बना, कौन? दुर्ग। इसका उत्तर क्या जाएगा? दुर्ग, क्योंकि दुर्ग कब बना है? तो 1906 में। ये हो गया आपका 1862 का घटनाक्रम। वहां पर 1962 लिखकर क्रॉस करो। नेक्स्ट देखो जी, वर्ष 1905।
आप लोग भारतीय इतिहास में आगे पढ़ोगे या पढ़ चुके होंगे, वर्ष 1905 भारतीय इतिहास का एक काला दिवस है, जिसमें अंग्रेजों ने नवोदित राष्ट्रवाद के दमन के लिए बंगाल डिवीजन या बंगाल विभाजन शुरू कर दिया। ठीक है, 1905 में इस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, क से कट, क से विभाजन, कर्जन, है ना। ठीक है, और इसी के प्रभाव स्वरूप शुरुआत हुआ था स्वदेशी आंदोलन। अभी एसआई में आया था जी। तो ये एक बार नहीं, कई बार परंपरागत ये प्रश्न है, कई बार ये आ चुका है। स्वदेशी आंदोलन किसके प्रभाव स्वरूप शुरुआत हुआ था? तो बंगाल विभाजन के स्वरूप, है ना। उसके बाद बंगाल विभाजन का छत्तीसगढ़ में भाषाई आधार पर प्रभाव दिखा। ठीक है, भाषाई आधार पर प्रभाव दिखा जी। ठीक है, कैसे? तो समझिएगा, यह है उस समय का भारत। ठीक है, ये उस समय का भारत। ठीक है, यदि हम इससे बात करेंगे तो जो 11 प्रांत थे उसमें से एक प्रांत था हमारा मध्य प्रांत, है ना, ये वाला मध्य प्रांत। ठीक है, और इस मध्य प्रांत में एक जिला था संबलपुर, ये वाला, और ये हिस्सा था आपका बंगाल प्रांत। बंगाल प्रांत से है वर्तमान उड़ीसा स्टेट, पश्चिम बंगाल, है ना, झारखंड, बिहार, है ना, असम। ठीक है, और डिवीजन के बाद ये आपका पूरी बंगाल बन गई थी, पश्चिम बंगाल बन गया था। ठीक है, तो इसमें जी देखेंगे तो छोटा नागपुर क्षेत्र में स्पेशल जगह का नाम पढ़ेंगे छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र में 5 ऐसे देसी रियासत थे जिनका जो कल्चर है ना, वो कल्चर सीजी सेगमेंट से, ये मध्य प्रांत के सीजी सेगमेंट से मिलता जुलता था। ठीक है, जबकि मध्य प्रांत के सीजी सेगमेंट का एक जिला है जिसका नाम है संबलपुर। भले ही संबलपुर भौगोलिक तौर पर हमारे छत्तीसगढ़ का भाग था। ठीक है, किंतु इसकी जो कल्चर है ये हमसे ज्यादा बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र से मिलता जुलता था। हम लोग छत्तीसगढ़िया, ये लोग पूरा ओड़िया, है ना। संबलपुर बोलोगे तो एकदम कटकी उड़िया वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो किसी भी क्षेत्र को आप भौगोलिक आधार पर बांध के नहीं रख सकते जब तक उसका कल्चर नहीं मिलेगा। तब अंग्रेजों ने इसको ऐसा कट कर दिया और ये 5 देसी रियासत, छोटा नागपुर, पठारिया, नागपुर के पठार सेगमेंट से सीजी मर्ज कर दिया और सीजी के एक जिले के साथ 5 रियासत को बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक है, और आज भी संबलपुर अस्तित्व में है, किंतु आज ये कहां है? तो उड़ीसा में, सीजी में नहीं है ये। ठीक है, बन जाएंगे, समझ लेना। 1905 में हमको हमारा मुंडी मिला जी, है ना, इस प्रकार से बना और हमारा पेट चल दिया संबलपुर। तो प्रश्न आ चुका है कि छत्तीसगढ़ का वर्तमान नक्शा कब बना? तो वर्ष 1905 में फर्स्ट टाइम भौगोलिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ का प्रथम बार नक्शा बना रखना। ठीक है, यह वर्तमान नक्शा कब अस्तित्व में आया है? तो यह है आपका 1905 में, है ना, भौगोलिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप। ठीक है, बनेंगे। चलो इसमें देखो क्या क्या बता रहा है। देखो इसमें जी 1905 में बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ के एक जिले संबलपुर, ठीक है, छत्तीसगढ़ के एक जिले संबलपुर को इसके 5 देसी रियासत के साथ इसको बंगाल प्रांत को हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक है, और ये 5 रियासत कौन कौन सा है? तो पटना, फिर ये बिहार और पटना नहीं है ना जी, है ना, पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा,
कालाहांडी, ठीक है। और इसके एवज में हमको 5 रियासत मिला, इसको चेंज करना पड़ेगा जी, है ना। पहला में कोरिया नहीं होगा, पहले में जाएंगे चांग बखार, पहले में चांग बखार, दूसरा में जाएगा कोरिया, ठीक है। पहले और रखना चांग बखार होगा, क्योंकि चांग बखार देसी रियासत का जो मुख्यालय था वो भरतपुर, है ना भाई। तो भरतपुर वर्तमान में एनसीबी में आ रहा है। तो पहला चांग बखार, दूसरा कोरिया, तीसरा सरगुजा, चौथा जसपुर और पांचवा उदयपुर, ठीक है। इस तरीके से 5 देसी रियासत छत्तीसगढ़ में शामिल हुए और 1905 में इस भौगोलिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ का वर्तमान नक्शा अस्तित्व में आया, ठीक है। अब देखो प्रदेश में देसी रियासत की स्थिति क्या रही। आज के पूर्व देसी रियासत और 1905 के बाद देसी रियासत की स्थिति। 1905 के पूर्व यदि हम बात करेंगे तो देसी रियासत हमारे छत्तीसगढ़ में 14 थे और 1905 के बाद भी, पूर्व भी उतना और बाद भी उतना। तो ये सरगुजा रियासत, तो या बोल सकते हैं ये सरगुजा संभाग 1905 के पूर्व हमारा हिस्सा ही नहीं था, है ना। तो उस समय देखिएगा जी, ये बस्तर संभाग 2 रियासत में टूटेंगे। कौन कौन सा? एक आपका बस्तर और दूसरा जाएंगे कांकेर, ठीक है। उसके बाद ये आपका जो दुर्ग संभाग के राजनांदगांव सेगमेंट है, इसमें पहला हो जाएगा नांदगांव, जो वर्तमान राजनांदगांव है, ये आपका नांदगांव। नांदगांव के बाद हो जाएंगे खैरागढ़, अभी जिला बना है खैरागढ़। उसके बाद खैरागढ़ के ऊपर में छुई खदान, ठीक है, खैरागढ़ का भाग बना है जी छुई खदान। और उसके बाद ये कवर्धा। ये 4 याद रखना दुर्ग संभाग में है। बस्तर संभाग में जी बस्तर 1, कांकेर 2, दुर्ग संभाग में नांदगांव 1, खैरागढ़ 2, छुई खदान 3 और कवर्धा 4। अब देखो इधर ये आपका रायगढ़, ठीक है, बिलासपुर संभाग में रायगढ़ 1, उसके नीचे में जी सारंगढ़ 2 और इसी के बगल में जाएंगे शक्ति, याद रखना 3। ये हो गया आपका 9 देसी रियासत। कौन कौन हुए? बस्तर 1, कांकेर 2, नांदगांव 3, खैरागढ़ 4, छुई खदान 5 और कवर्धा 6, रायगढ़ 7, सारंगढ़ 8 और शक्ति 9। अब उस समय यहां पर हमारा हिस्सा कौन था जी? संबलपुर। तो संबलपुर में 5 रियासत थे, अभी पढ़े हो, याद रखने की आवश्यकता नहीं है ना। पटना 1, रायखोल 2, सोनपुर, क्रम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सोनपुर 3, उसके बाद बामरा 4 और 5वां जाएंगे कालाहांडी 5। ये 5 याद रखना देसी रियासत थे। कहां जी? संबलपुर क्षेत्र में। तो प्रदेश में 1905 के पूर्व 14 देसी रियासत थे। 1905 के बाद भी 14 देसी रियासत ही रहे, किंतु जी 5 गए और 5 आ गए। तो जो 5 आ गए हम उन्हीं को पढ़ते हैं, बाकी ये तो 9 के 9 तो यथावत रहेंगे। ये 5 कौन कौन आए हैं? तो पहला आपको याद रखना है चांग बखार, पुस्तक में कोरिया दिया है, सुधार लेंगे, ये चांग बखार होगा, है ना। दूसरा हो जाएंगे कोरिया, ठीक है। तीसरा हो जाएगा आपका सरगुजा, ठीक है। और चौथा हो जाएंगे जसपुर और 5वां हो जाएगा उदयपुर। और इस तरीके से यथावत पुनः 14 देसी रियासत हो गया। कौन कौन सा? सरगुजा छत्तीसगढ़ का हिस्सा कब बना? 1905 में, उससे पहले हमारा हिस्सा नहीं था, रखना, ठीक है। चल देखो प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम स्वतः नक्शा कब बना? स्वतः, किसी व्यक्ति नहीं बनाया, स्वतः बना है। कब जी? 1905 में बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 1905 में इनमें से
किस जिले को उड़ीसा में शामिल कर दिया गया? किस जिले को? हाँ जी, संबलपुर को शामिल कर दिया गया। और प्रदेश में जिलों की संख्या अब 2 ही रह गई। कौन कौन? एक रायपुर और दूसरा बिलासपुर। ठीक है, लेकिन ये जो आपका बस्तर संभाग वाला देसी रियासत है सो रायपुर में, और ये जो पांचों के पांचों इनको जी बिलासपुर में। ठीक है, चलो ठीक है, देखते जाओ। वर्ष 1905 में हम लोगों ने अभी पढ़ा कि वर्ष 1905 में छत्तीसगढ़ का एक जिला संबलपुर बंगाल प्रांत को हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद 1905 के उत्तरार्ध में, मतलब अंतिम दौर में, 1905 में प्रदेश में जिलों की संख्या 2 रह गई, किंतु वर्ष 1906 में रायपुर के पश्चिम भाग को अलग करके दुर्ग बनाया गया। याद रखना, दुर्ग। ठीक है, और प्रदेश में 1906 में पुनः जिलों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। कौन कौन सा 3 हो गया? बिलासपुर 1, रायपुर 2 और दुर्ग 3। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिएगा, दुर्ग जिले का गठन कब हुआ है? इसका आंसर क्या हो जाएगी जी? 1906। नेक्स्ट देखो, दूसरा प्रश्न, ये एपी 2016 में पूछा गया प्रश्न था, है ना, ध्यान से देखिएगा। पहला है, प्रारंभ में छत्तीसगढ़ संभाग में, ध्यान देंगे ना जी, प्रारंभ में छत्तीसगढ़ संभाग में रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जिले थे। सत्य है जी, है ना, ये कथन सत्य है। दूसरा है, 1905 में संबलपुर जिला बंगाल प्रांत को हस्तांतरित किया गया। ये भी सत्य है। उसी वर्ष मतलब 1905 में एक नया जिला दुर्ग रायपुर जिले से बनाया गया। गलत, क्योंकि उसी वर्ष नहीं है। कब हुआ है? तो वर्ष 1906 में हुआ है। ठीक है, चलो अब देखो 1948, है ना, किंतु यदि प्रश्न आए कि आजादी के समय, वर्ष 1947 में आजादी के समय प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी? 3 ही होगा, है ना, क्योंकि वर्ष 1948 में 3 देसी रियासत को, ध्यान रखेंगे, 3 देसी रियासत को, हाँ जी, जिला का दर्जा मिला, है ना। और एक तो देसी रियासतों का समूह था, ये आपका चांग बखार, कोरिया, सरगुजा और नहीं, बस इतना ही। ठीक है, चांग बखार 1, कोरिया 2, सरगुजा 3 और कुछ हद तक उदयपुर, कुछ भाग बोलो, शेष भाग रायगढ़ में आएगा, है ना। ये 3 पूर्णतः देसी रियासत और एक उदयपुर का कुछ भाग को मिलाकर सरगुजा जिला बना रखना, सरगुजा। जबकि जसपुर रियासत और उदयपुर रियासत, है ना, प्लस आपका रायगढ़, प्लस आपका सारंगढ़ रियासत, है ना। कौन कौन से देखो इसमें ध्यान रखो, कंप्लीट रायगढ़ रियासत, ठीक है जी, कंप्लीट रायगढ़ रियासत, कंप्लीट सारंगढ़ रियासत, ठीक है, और उसके बाद कंप्लीट जसपुर, ये 3 रियासत और आधा अधूरा कौन जी, उदयपुर, ठीक है। ये 4 रियासत को मिलाकर बनाया गया रायगढ़, 3.5 बोलना चाहिए, और इधर 3.5 को मिलाकर बनाया गया था सरगुजा, और इधर आपका 2 रियासत, कौन कौन सा, बस्तर और कांकेर, इन दोनों को मिलाकर बनाया गया बस्तर। तो वर्ष 1948 में 3 नए जिले बने, और ये 3 कौन कौन से हैं जी, बस्तर 1, रायगढ़ 2 और सरगुजा 3। और प्रदेश में पहले से 3 था जी, और 3 नया बना, तो प्रदेश में जिलों की संख्या हो गई 6, याद रखना 6। देखो नेक्स्ट, जो 7वां जिला बनेगा, है ना, ये दुर्ग से सेपरेट होकर एक नया जिला बनेगा जी वर्ष 1973 में, और उसका नाम क्या नाम है जी, राजनांदगांव। किंतु यदि हम बात करेंगे
1972 तक, वर्ष 1972 तक कितने जिले रहे होंगे? हाँ जी, 6 याद रखना। ठीक है, इसमें ध्यान रखना 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन के तहत, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ और इसी मध्य प्रदेश राज्य के साथ हमारे छत्तीसगढ़ को मर्ज कर दिया गया। कब जी? 1956 में। ठीक है, तो प्रश्न आ चुका है, अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? 7 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो राजनांदगांव है, राजनांदगांव ये कब बना है जी? 1973 में, और हम बात कर रहे हैं वर्ष 1956 का। तो 6 अभी नंबर बता है, नंबर। इन फ्यूचर आएगा कौन से जिला का गठन नहीं हुआ था। ठीक है, तो देख लो, सरगुजा 1, ट्रेस करो दिमाग में, सरगुजा 1, रायगढ़ 2, उसके बाद बिलासपुर 3, उसके बाद दुर्ग 4, रायपुर 5 और बस्तर 6, है ना। देखो प्रश्न आया था CGPSC ARO APO 2014 में, MI 2014 में, मध्य प्रदेश गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या थी, है ना। 12 नहीं थी, 3 नहीं थी, 6, है ना, 16 भी नहीं और 8 भी नहीं। तो क्या आंसर होगा जी? 6। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 1973, 26 जनवरी 1973 को दुर्ग के पश्चिम भाग को सेपरेट कर दिया गया और प्रदेश का एक नया जिला बना। और ये कंस क्रम का होगा जी, 7वें क्रम का जिला होगा। ठीक है, 7वें क्रम के जिला के रूप में अस्तित्व में कौन आया? तो राजनांदगांव। कब? 1973 में। ठीक है, देखो प्रश्न आया, देखो इधर, दुर्ग जिले के विभाजन से इनमें से किस जिले का निर्माण हुआ? राजनांदगांव। ठीक है, CGPSC लाइब्रेरियन 2014 का प्रश्न ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, राजनांदगांव जिले की स्थापना कब हुई? SCF 2017 का प्रश्न है, इसका आंसर क्या आएगा जी? 1973, है ना, 1973 याद रखना। ठीक है, बनेंगे। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट, वर्ष 1998, वर्ष 1998 में मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव था। इसी चुनावी वादे के तहत अविभाजित मध्य प्रदेश में 27 नए जिले बने। इस 27 में से 1/3 मतलब जी कितना होगा? 9 नए जिले मध्य प्रदेश के CG सेगमेंट पर बने और शेष 18 जिले वर्तमान MP सेगमेंट बने। तो MP सेगमेंट में कौन सा 18 बना था, ये हमारे सिलेबस का विषय वस्तु नहीं है। हमारा विषय वस्तु है कि छत्तीसगढ़ वाले भाग पर 9 नए कौन कौन से बने थे। हो गया कब? 1998 में। ठीक है, अलग अलग डेट दिया हुआ है जी, 25 मई 1998 को और 6 जुलाई 1998 को। तो फिलहाल हम 1998 याद रखें तो पर्याप्त हमारे लिए। ठीक है, देखो इधर, सरगुजा से कोरिया रियासत और चांग बखार रियासत को अलग करके एक नया जिला बनाया गया। इसका नाम क्या पड़ा? कोरिया। ठीक है, कोरिया याद रखना, बन जाएंगे। नेक्स्ट, रायगढ़ से ध्यान रखना, जो जसपुर है वह रायगढ़ से अलग हुआ है, रायगढ़ से। ठीक है, सरगुजा से सेपरेट हो गया जी कोरिया और रायगढ़ से सेपरेट हुआ है जसपुर। बिलासपुर से ऊपर की ओर बना कोरबा और नीचे की तरफ बना है जांजगीर चांपा। हुआ जी। नेक्स्ट देखेंगे, राजनांदगांव के उत्तर तरफ, राजनांदगांव का 70% हिस्सा और बिलासपुर के दक्षिण तरफ का 30% हिस्सा अलग करके बनाया गया है कवर्धा। लेकिन मात्र जिला में हम राजनांदगांव ही पढ़ेंगे क्योंकि 70% हिस्सा है। ठीक है, बनेंगे। उसके बाद रायपुर से 2 नए बने, एक इसके उत्तर पूर्व तरफ महासमुंद और दक्षिण की तरफ धमतरी। 7वां। नेक्स्ट देखेंगे, ये आपका बस्तर। ठीक है, बस्तर के उत्तर की ओर बना है कांकेर 1 और दक्षिण की ओर बना है दंतेवाड़ा 2 याद रखना है जी। ठीक है, बनेंगे।
याद नहीं हुआ का नाम? चलो देख लो, नहीं याद हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, इसको कॉपी में लेकिन बनाओ तब बनेगा। देखो इधर मैं इसको डिब्बा डिब्बा बना रहा हूं भाई, मछली छाप में नहीं बना रहा हूं मैं ना। पहले छत्तीसगढ़ में 2 जिले थे, देखो इधर ये लिखना, 2 जिले थे, कौन कौन सा? एक बिलासपुर और दूसरा रायपुर, और तीसरा जाएंगे संबलपुर। ये कब का बात है? 1861 का, और नीचे में 1961 लिख के काट देना भाई स्पेशल इसको, ठीक है। उसके बाद 1862 में छत्तीसगढ़ एक कमिश्नरी बना, एक संभाग बना, लेकिन इस समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या तो वही 3 के 3 थे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 1905 में छत्तीसगढ़ से एक जिला बंगाल प्रांत को हस्तांतरित कर दिया गया, और इस जिला का नाम क्या नाम है जी? संबलपुर, ठीक है, संबलपुर। और हमारे छत्तीसगढ़ सेगमेंट पर 2 ही जिला बच गए, कौन कौन सा जी? एक बिलासपुर बच गया और दूसरा जी रायपुर। किंतु इस जिले के एवज में हमको 5 रियासत दिया भी गया, 1 2 उसके बाद 3 4 और 5 हो गया। पहला कौन सा रियासत दिया गया जी? चांग भखार। दूसरा हो जाएंगे कोरिया, ठीक है। तीसरा हो जाएगा सरगुजा। चौथा हो जाएंगे जसपुर, और सॉरी यार उदयपुर है ये, उदयपुर, और ये 5वां जाएगा आपका जसपुर। तो ये 1905 का भौगोलिक पुनर्गठन है, जिसके तहत संबलपुर एक जिला चल दिया और हमको 5 देशी रियासत मिले। और वर्तमान नक्शा, ठीक है, छत्तीसगढ़ का वर्तमान नक्शा कब अस्तित्व में आया? तो वर्ष 1905 में, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ष 1906। वर्ष 1906 में एक नया जिला बना, लेकिन शुरू से आप लिखेंगे भाई, छत्तीसगढ़ में पहले 2 जिले समझना, कौन कौन सा? एक बिलासपुर और दूसरा रायपुर, है ना। 1906 में रायपुर के पश्चिम भाग से अलग करके एक नया जिला बना, इसका नाम क्या नाम है जी? दुर्ग। कब बना है? 1906 में, ठीक है। नेक्स्ट 1948 में 3 नए जिले बने, लेकिन पहले से कितने थे? 3 थे, कौन कौन सा? बिलासपुर 1, उसके बाद रायपुर 2, ठीक है, उसके बाद जी आपका दुर्ग। अब देखो यहां पर ध्यान रखना है, चांग भखार, कोरिया, सरगुजा और उदयपुर के कुछ भागों को मिलकर क्या बनाया गया? सरगुजा जिला, अभी पढ़ो ना जी। और उसके बाद उदयपुर का कुछ भाग, जसपुर कंप्लीट, उसके बाद रायगढ़ और सारंगढ़, इतने को मिलाकर बनाया गया रायगढ़ जिला, है ना। और ये आपका कांकेर और बस्तर रियासत को मिलाकर बनाया गया बस्तर जिला। सरगुजा कब बना है? 1948 में। रायगढ़ कब बना है? 1948 में। बस्तर कब बना है? 1948 में, ठीक है। अब देखिएगा 1973 का, ठीक है। वर्ष 1972 तक प्रदेश में कितने जिले थे? 6। कौन कौन से आएगा? पहला सरगुजा, है ना, उसके बाद बिलासपुर और रायगढ़, उसके बाद जी रायपुर, दुर्ग और बस्तर। तो यह है आपका सरगुजा 1, ठीक है। उसके बाद जी रायगढ़ 2, उसके बाद बिलासपुर 3, ठीक है। उसके बाद रायपुर 4 हो जाएंगे, दुर्ग 5 और बस्तर 6। ये दोनों मैप सेम है। ये दुर्ग के पश्चिम भाग को सेपरेट करके एक नया जिला बन रहा है और इसका नाम क्या नाम है? राजनांदगांव, ठीक है। राजनांदगांव कब बना है जी? ये 1973 में। मैं चाहता तो यहीं पर एक लाइन खींच के बना सकता था, यहीं पर, है ना, किंतु प्रैक्टिस होगा जी ऐसे करोगे तो। ये आपका 1948 का घटनाक्रम का टेबल है, ये आपका 1973 का, और ये जी 1906 का, और ये 1905 का। चलो बनाओ इसका याद हुआ सभी को जी? अब एक ही बार में याद नहीं हो पाएगा जी, है ना, लेकिन इतना याद कर ले रहे हो वो भी बहुत है बोलूंगा, ठीक है। चलो आपका जो मैप है उसको एक पेज बनाना, एक पेज में, एक पेज बनाओ, पूरा पूरा एक पेज में, ठीक है।
यदि थोड़ा बहुत भी लिख डाले होगे तब भी एक पेज बनाओ उसको। और मैं इसको मछली छाप नहीं बना रहा हूं भाई, मैं इसको डिब्बा डिब्बा में बना रहा हूं, और शुरू से बनाना है आपको भी। देखो इधर छत्तीसगढ़ में पहले 2 जिला थे, कौन कौन सा? बिलासपुर 1 और उसके बाद जी रायपुर 2, ठीक है। उसके बाद रायपुर के पश्चिम भाग से अलग करके एक नया जिला बना और इसका नाम क्या है? तो दुर्ग, ठीक है। उसके बाद 3 नए जिले बने, 3 नए जिले याद रखना, कौन कौन सा जी? एक हो जाएंगे सरगुजा, कब बना है जी? 1948 में, है ना। दूसरा हो जाएंगे रायगढ़, ठीक है, रायगढ़ याद रखना, ये भी कब बना है जी? 1948 में। और तीसरा हो जाएगा आपका बस्तर, ठीक है, बस्तर याद रखना, ठीक है। दुर्ग के पश्चिम हिस्सा को अलग करके बनाया गया आपका राजनांदगांव, ठीक है, राजनांदगांव। तो ये और ये टेबल एकदम एग्जैक्ट वही है ना। देखो इधर सरगुजा के पश्चिम हिस्सा को अलग करके बना दिया गया कोरिया, और कोरिया जिला कब बना है? तो वर्ष 1998 में, ठीक है। नेक्स्ट रायगढ़ के ये जो रियासती भाग था, है ना, जसपुर वाला, इसको अलग करके बना दिया गया जसपुर जिला। उसकी मात्र जिला को जरूर ध्यान रखना जी, है ना। कोरिया की मम्मी कौन? तो सरगुजा। जसपुर की मम्मी रायगढ़, ठीक है। बिलासपुर के पूर्वी हिस्सा को अलग करके ऊपर की ओर बनाया गया कोरबा, कोरबा याद रखना, और नीचे तरफ बनाया गया जांजगीर चांपा, है ना। कोरबा कब बना है जी? 1998 में। जांजगीर चांपा कब बना है? तो 1998 में। 4 हो गए। नेक्स्ट राजनांदगांव का 70% हिस्सा और बिलासपुर का 30% हिस्सा को अलग करके बनाया गया कवर्धा। कवर्धा जिला कब बना? तो 1998 में, ठीक है। रायपुर के उत्तर पूर्वी हिस्सा को अलग करके बनाया गया महासमुंद, ठीक है, महासमुंद। वही दक्षिण हिस्सा को अलग करके बनाया गया धमतरी, ठीक है, धमतरी याद रखना 1998। महासमुंद भी कब बना? तो 1998 में ही हो गया। नेक्स्ट बस्तर के उत्तर हिस्सा को अलग करके बनाया गया कांकेर, ठीक है जी, कांकेर याद रखना। तो कांकेर जिला कब बना है? तो 1998 में, ठीक है। वही बस्तर के दक्षिण हिस्सा को अलग करके बनाया गया दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा जिला कब बना है? तो वर्ष 1998 में। देखो यही चीज हम लोग मैप पढ़े थे, लेकिन इतना स्पष्ट याद नहीं हुआ था, है ना। तो ये देखने में मस्त लगता है, वाह कितना सुंदर है, नहीं खोखला है, ठीक है। इसमें आप क्या याद कर पाए थे, लेकिन ऐसे बना देखो पूरा के पूरा याद होगा। भले आप लोग बोल दिए हाँ हाँ याद हो गया बोल के, किंतु चेहरा बता देता है, ठीक है। झूठ बोल सकते जुबान, लेकिन समझ नहीं आ रहेगा तो आया है समझ में, ठीक है। चलो एक बार फिर देखो, सरगुजा से पश्चिम भाग से अलग होकर बना कोरिया 1, रायगढ़ के उत्तर भाग से अलग होकर बना जसपुर 2, बिलासपुर से जी ऊपर की ओर कोरबा 3 और नीचे की ओर जांजगीर चांपा 4। नेक्स्ट राजनांदगांव से कवर्धा 5, रायपुर से महासमुंद 6, रायपुर से धमतरी 7, बस्तर से कांकेर 8 और बस्तर से दंतेवाड़ा 9, है ना। तो पहले 7 जिले थे जी, 7 जिले, और ये 9 नया बनने के बाद प्रदेश में जिलों की संख्या होगी 16 याद रखना, 16, ठीक है। चलो बनाओ इसको, ट्रेस करो, लोकेशन को ट्रेस करो, इसीलिए नक्शा बना हुआ था। पहला है कोरिया, ट्रेस कर देना भाई। पहला कोरिया, कोरिया के बगल में सरगुजा 2, उसके बगल में जसपुर 3, नीचे में रायगढ़ 4, उसके बाद ऊपर की ओर कोरबा 5, नीचे में जांजगीर चांपा 6, बिलासपुर 7,
कवर्धा 8, राजनांदगांव 9, दुर्ग 10, रायपुर 11, महासमुंद 12, उसके बाद धमतरी 13 है ना, उसके बाद कांकेर 14, बस्तर 15 और दंतेवाड़ा 16। इन्हीं 16 जिलों के साथ 1 नवंबर सन 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया। तो यह प्रश्न आ चुका है, राज्य गठन के समय हमें विरासत के तौर पर कितने जिले मिले थे? तो 16 जिले। इन्हीं 16 जिलों के साथ हम अस्तित्व में आए थे। ठीक है, इन्हीं 16 जिलों के साथ राज्य गठन हुआ था और ये 16 जिले 3 संभाग में विभक्त थे। देखिएगा, पहला ये जो संभाग है, ये वर्तमान सरगुजा संभाग और ये बिलासपुर संभाग, ये दोनों मिलाकर उस समय बिलासपुर संभाग ही था और बिलासपुर को संभाग की मान्यता मिली है 1956 में, वर्ष 1956 में। ठीक है, आज जो रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग है, वे इस समय दोनों मिलकर संभाग थे। कौन संभाग जी? रायपुर संभाग। रायपुर को संभाग की मान्यता कब मिली? तो 1862 में। ठीक है, और ये आपका कांकेर, बस्तर और दंतेवाड़ा, ये तीनों मिलकर थे बस्तर संभाग, और बस्तर को संभाग की मान्यता मिली थी वर्ष 1981 में। ठीक है, तो जब राज्य गठन हुआ था उस समय, राज्य गठन के समय प्रदेश में 16 जिले, और ये 16 जिले 3 संभाग में डिवाइड होकर आया था। ठीक है, बनेंगे। चलो बैक होते हैं। ये हो गया जी 1998 की घटनाक्रम, है ना। देखो क्वेश्चन देखिएगा, किस वर्ष बस्तर का विभाजन कर 2 नए जिले बनाए गए? बताइए जी। 1998 में कौन कौन सा 2 बना है जी? कांकेर और दंतेवाड़ा। बस्तर नहीं, दंतेवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, सीजीपीएससी एआरओ एपीओ 2014 का प्रश्न है, बस्तर के विभाजन से कौन से नए जिले बने थे? कांकेर, धमतरी, कांकेर, दंतेवाड़ा, महासमुंद, दुर्ग, दुर्ग, बलरामपुर, कोरबा, दुर्ग। बताओ जी, कांकेर और दंतेवाड़ा हो गया। नेक्स्ट, राजनांदगांव जिले के विभाजन से इनमें से कौन सा जिला बना? ऑप्शन देखे बिना बनना चाहिए। कौन बना जी? कवर्धा जिला। हो गया। चलो अब देखना नेक्स्ट, कब की बात है? राज्य गठन, है ना। राज्य गठन कब हुआ है जी? 1 नवंबर को। तो 1 नवंबर सन 2000 को ही क्यों स्थापना किया गया? तो आपको जानकर खुशी होगा कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। इस कारण से मम्मी के बर्थडे में ही बच्चे का बर्थडे किया गया है। ठीक है, और कितने साल बाद अलग हुआ है जी? 44 साल बाद, है ना। तो देखेंगे, जिस समय राज्य गठन हो रहा था, इस समय इस समय छत्तीसगढ़ में 16 जिले थे और ये 16 जिले 3 संभाग में डिवाइड थे। अभी पढ़े हम लोगों ने जी, है ना। इसमें देखिएगा, प्रश्न आया था एमआई 2014, एआरओ 2014 और ये पीएससी मेंस रिटर्न एग्जाम भी आ चुका है जी। राज्य गठन के समय प्रदेश में कितने जिले थे और कौन कौन से थे, ये भी आया, रिटर्न में रखना, है ना। तो राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या थी 16, है ना। अब देखिए भविष्य का प्रश्न यह है, राज्य निर्माण के समय निम्न में से कौन सा जिला अस्तित्व में नहीं आया था? गरियाबंद कब आया जी? 2012 में, यही नहीं आया था। धमतरी 1998 में, तो यह आ चुका था। रायगढ़ 1948 में आ चुका था। दंतेवाड़ा 1998 में आ चुका था। ठीक है, तो कौन सा नहीं आया था? गरियाबंद नहीं आया था। हो गया, बन जाएंगे। चलो उसके बाद देखेंगे वर्ष 2003 में, ध्यान रखना, वर्ष 2003 में 3 जिलों का नाम चेंज किया गया। 3 जिलों का, 3 जिले, ध्यान दो, एक बार में इधर देखो। पहला है कवर्धा। कवर्धा का नाम चेंज कर दिया गया कबीरधाम। कबीरधाम याद रखना। ठीक है, यह है जी बस्तर। बस्तर के नॉर्थ डायरेक्शन या उत्तर दिशा में कौन जिला है?
और दक्षिण में कौन है? तो आप देख सकते हैं कि बस्तर के उत्तर दिशा में है कांकेर और दक्षिण में है दंतेवाड़ा। इस कारण कांकेर का नाम चेंज करके कर दिया गया उत्तरी बस्तर कांकेर। वही दंतेवाड़ा का नाम चेंज कर दिया गया दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा, है ना। तो ये वर्ष 2003 में 3 जिलों का नाम चेंज हुआ है जी। आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं, देखो इधर 2003 में निम्नलिखित जिलों का नाम परिवर्तन किया गया, बताइए जी। कांकेर, यस, दंतेवाड़ा ये भी है, कवर्धा ये भी है, तो क्या है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा प्रश्न, सीजीपीएससी आरडीओ 2014 में आया था ये। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित किस क्षेत्र को दक्षिण बस्तर के रूप में जानते हैं? एग्जाम में आया था, किसको बोलते हैं जी? दंतेवाड़ा को, है ना। और उत्तरी बस्तर के रूप में जी कांकेर को। चलो बनाओ। चलो अब देखो 2007 वर्ष 2007 में जी, 2007 में 2 नए जिले बनाए गए। ध्यान से देखिए इधर, ठीक है। ये इसको बाद में देखना, पहले इसको देख लो। जो आप कापी लिखे हो ना वापिस आओ उसी में, ये वाला टेबल में, इसमें देखो इधर, ये बस्तर, ये दंतेवाड़ा, ठीक है। बस्तर के पश्चिमी हिस्सा को अलग करके एक जिला बनाया गया और इस जिला का नाम रखा गया नारायणपुर। कब जी? 2007 में। वही दंतेवाड़ा के पश्चिम भाग को अलग करके बनाया गया बीजापुर। बीजापुर याद रखना। कब जी? 2007 में। कई लोग ट्रिक बनाते हैं कौन किससे अलग हुआ है, तो ब से ब का नहीं जमता, इसलिए दंतेवाड़ा से बना है। तो कहा है किसी से नहीं जमाओगे, है ना जी। तो भाई ये ऊपर में है, इससे समतुल्य, मतलब इससे अलग हुआ है, यहां पर इससे अलग हुआ है, ठीक है। बन जाएंगे। नहीं तो फिर चुंबक में नॉर्थ पोल को लाते हैं रिप्लेस कर देता है, तो इसी प्रकार ब और ब का नहीं जमता, इसलिए ब को द से बनाए हैं, अन्ना को ब से, ठीक है। इतना ट्रिक याद मत करना, सीधा समझना इसके बगल में इसका इससे बना है, इस कारण ये बना है, बस, ठीक है। तो प्रदेश में जिलों की संख्या हो गई जी 18। बताओ कौन कौन से हो गए 18 जिले? प्रेस करो। कोरिया, सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, कवर्धा, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, धमतरी, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा। कितने हुए? 16। नारायणपुर 17 और दंतेवाड़ा 18। बीजापुर जी, बीजापुर 18, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2000 कब का जी? 7 का, ठीक है। 2007 के समय ये 2 नए जिले बने। कौन कौन सा जी? ये आपका बस्तर से अलग करके, है ना, ठीक है। ये उस समय ये दोनों बस्तर था ना जी। ये कोंडागांव वर्तमान में, और ये आपका बस्तर है। उस समय दोनों बस्तर ही था, है ना। तो इससे अलग होकर बना है नारायणपुर, और ये सुकमा और दंतेवाड़ा। ये वर्तमान दंतेवाड़ा, ये सुकमा है। तो ये दोनों से अलग हुआ था आपका बीजापुर, ठीक है। बीजापुर याद रखना, बनेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन, इससे क्या प्रश्न बने। छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला पहले कौन से जिले का हिस्सा था? दंतेवाड़ा का। नेक्स्ट, नारायणपुर किस जिले से अलग कर बनाया गया है? बस्तर से अलग करके बनाया गया है। हो गया, लिख डाले। चलो अब देखो 2012 का, ठीक है, 2012 का। फिर वही अपने कॉपी वाला मैप में आओ। नाम को एक बार देख ले रहो जी, नाम को देख ले रहो। ये है सरगुजा, सरगुजा से अलग होकर एक बना सूरजपुर। देखो इधर नाम को लिखो मत, सरगुजा से अलग होकर एक बना सूरजपुर और दूसरा बन रहा है बलरामपुर, हुआ। नेक्स्ट, बिलासपुर से अलग होकर बना जी मुंगेली। ये दुर्ग के ऊपर वाला हिस्सा बना बेमेतरा, और नीचे तरफ हो जाएंगे आपका बालोद, हो गया। नेक्स्ट, रायपुर से ऊपर की ओर बलौदाबाजार, भाटापारा जिला, और दक्षिण के हो जाएंगे गरियाबंद, ठीक है। नेक्स्ट रखना, बस्तर से अलग होकर बना
कोंडागांव और दंतेवाड़ा से अलग होकर बना सुकमा। ठीक है, जो आप लोग काफी बनाए हो मैप वहीं पर वापस आइए, तो इसी में उसको बनाएंगे 9 को, है ना। देखो इधर ऐसे बना आपकी कापी में। समय है 15 अगस्त 2011 का। कब का जी? 15 अगस्त 2011। तत्कालिक मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह। ठीक है, तत्कालिक मुख्यमंत्री याद रखना डॉक्टर रमन सिंह। डॉक्टर रमन सिंह ने घोषणा किया कि 1 जनवरी 2012 से 9 नए जिले अस्तित्व में आएंगे। ठीक है, तो प्रश्न आता है 2012 के पूर्व प्रदेश में कितने जिले थे? तो याद रखना 31 दिसंबर 11:59 तक, है ना, तक याद रखना प्रदेश में 18 जिले थे। किंतु जैसे ही 1 जनवरी 2012 हुआ 9 नए जिले अस्तित्व में आ गए जी, और प्रदेश में जिलों की संख्या हो गई 27। याद रखना 27। ठीक है, बनेंगे 27 जिले याद रखना। ठीक, तो ये 9 कौन कौन से? देखो इधर जो बड़ा बड़ा दिख रहा है उसको काटेंगे। देखो इधर को मिटा देगा क्या? सूरजपुर और दूसरा जी बलरामपुर। ठीक है, 2 हो गया ना। अब देखो बिलासपुर, बिलासपुर की ये दक्षिण हिस्सा को अलग करके बनाया गया मुंगेली। मुंगेली याद रखना, मुंगेली 3 हो गए। कौन कौन सा हो गया? सूरजपुर 1, बलरामपुर 2 और मुंगेली 3। उसके बाद जी दुर्ग के उत्तर हिस्सा को अलग करके बना दिया गया बेमेतरा, और दक्षिण हिस्सा को अलग करके बना दिया गया बालोद। बालोद याद रखना, 5 हो गया। कौन कौन सा? सूरजपुर, बलरामपुर, मुंगेली, बेमेतरा, बालोद। नेक्स्ट है रायपुर के उत्तर हिस्सा को अलग करके बना दिया गया बलौदा बाजार, भाटापारा। ठीक है, बलौदा बाजार, भाटापारा। वही इसके किस हिस्सा को जी? हाँ, पूर्वी हिस्सा को अलग करके बना दिया गया गरियाबंद। ठीक है, गरियाबंद याद रखना। नेक्स्ट बस्तर के उत्तर हिस्सा को अलग करके बनाया गया कोंडागांव। ठीक है, और वही दक्षिणी हिस्सा को अलग करके बनाया गया सुकमा, दंतेवाड़ा के। ठीक, दंतेवाड़ा के दक्षिणी हिस्सा को अलग करके बनाया गया सुकमा रखना। ये हो गए 9 नए जिले। देखो इधर कौन कौन सा हुआ? सूरजपुर 1, बलरामपुर 2, मुंगेली 3, बेमेतरा 4, बालोद 5, बलौदा बाजार 6, गरियाबंद 7, कोंडागांव 8, सुकमा 9। ठीक है, हो गए। और प्रदेश में जिलों की संख्या होगी 27। चलो बनाओ। जसपुर, ये 5 कहलाते हैं सरगुजा संभाग। ठीक है, उसके नीचे में रायगढ़ 1, कोरबा 2, जांजगीर चांपा 3, बिलासपुर 4, मुंगेली 5। ये 5 कहलाएगा आपका बिलासपुर संभाग। ठीक है, मुंगेली नीचे में कबीरधाम 1, राजनांदगांव 2, बेमेतरा 3, दुर्ग 4, बालोद 5। देखो उसमें 5, इसे 5, इसे 5। ये कहलाएगा दुर्ग संभाग। ठीक है, इसके बगल में बलौदा बाजार 1, रायपुर 2, धमतरी 3, महासमुंद 4, गरियाबंद 5। ये 5 थे रायपुर संभाग, है ना। अब बचे 7। कौन कौन 7? कांकेर 1, कोंडागांव 2, बस्तर 3, सुकमा 4, दंतेवाड़ा 5, बीजापुर 6 और नारायणपुर 7, है ना। तो ये हो गया 27 जिला। ठीक है जी, 27 जिला। ठीक है, जो मैप देख रहे थे हम लोग, यही मैप था वो। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा जिला 2012 में गठित जिलों में से नहीं है? नहीं है। धमतरी 1998 में बन गया, तो यही नहीं है। बेमेतरा है, बलौदा बाजार है, गरियाबंद है, मुंगेली भी है। हो गया।
नेक्स्ट देखेंगे 1 जनवरी 2012 को कितने नए जिले बने? 9 नए जिले बने। हो गया। नेक्स्ट, दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? 18 थी, याद रखना। क्यों जी? क्योंकि 1 जनवरी 2012 से 9 नए जिले बने हैं। ठीक है, बनेगा। तो ये हो गया आपका 1 जनवरी 2012 की स्थिति में। ठीक है, अब आइए 10 दूने 20। ठीक है, 10 दूने 20। ठीक है, समय है 15 अगस्त 2019। तत्कालिक मुख्यमंत्री या वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा घोषणा किया गया कि बिलासपुर से एक नया जिला बनेगा और उसका नाम होगा गौरेला पेंड्रा मरवाही, जीपीएम। और ये प्रदेश के प्रथम विधानसभा स्पीकर राजेंद्र प्रसाद के बर्थडे के अवसर पर, उनके जन्मतिथि के अवसर पर 10 फरवरी 2020, कैसे याद करोगे जी? 10 दूने 20। ठीक है, 10 फरवरी 2020 को प्रदेश का 28वां क्रम के रूप में, 28वां क्रम के रूप में जीपीएम अस्तित्व में, याद रखना, जीपीएम। और ये जन्मतिथि है, वो वाला नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाला है ना, यहां वाला हमारा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बन जाएंगे। देखो प्रश्न आ चुका है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने जिले हैं? तो उस समय जो भी लिया गया हो, वर्तमान में ये प्रश्न आता है, तो इसका क्या उत्तर होगा जी? 33 होगा, याद रखना, 33 है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का 28वां जिला बना है? मनेन्द्रगढ़ नहीं, मोला मानपुर नहीं, जीपीएम हाँ, सारंग बिड़ेगढ़ नहीं। ठीक हो गया। अब आएगा 5 नए जिले। ठीक है, देखो ये है 5 जो नए जिले बनाने की घोषणा हुई थी इसमें से, है ना। ठीक है, सबसे पहले ये कोरिया को 2 भाग में तोड़ दिया गया, है ना, कोरिया को। ये कोरिया मूलतः रहा जी, और एक नया जिला बना, इसका नाम बना MCB, है ना भाई, MCB, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, वैसे भी भूपेश बघेल जी ने बढ़िया किया है। जब जब ये जिला का नाम लिया जाएगा तब तक भूपेश बघेल जी को स्मरण किया जाएगा, इतना बड़ा नाम रखा है उनका। ठीक है, कहाँ MCB लगे कि कहीं विदेश से आए टाइप के। ठीक है, क्यों? बाकी जगह रायगढ़, धमतरी, इधर MCB, जीपीएम। ठीक है, चलो, तो ये आपका घोषणा हुआ जी। अभी घोषणा पूछा था, रखना, 15 अगस्त 2021 को 4 नए जिले की घोषणा हुई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कब बोर्डों में 15 अगस्त पूछा था इसके एग्जाम में। 15 अगस्त 2021 में कितने जिले की घोषणा हुई थी? 4 का। कौन सा? पहला है MCB का। MCB किससे अलग हुआ है? कोरिया से। दूसरा घोषणा हुआ सारंगगढ़ बिलाईगढ़ का। ठीक है, ये किससे अलग हो रहा है जी? सारंगगढ़ अलग हो रहा है रायगढ़ से, और बिलाईगढ़ अलग हो रहा है बलौदा बाजार से, है ना। उसके बाद तीसरा हो जाएंगे शक्ति। शक्ति ऐसे लिखाएगा नहीं, माता शक्ति नहीं लिखाएगा। फिर कितने लोग लिखी हो ऐसे शक्ति? देखो तो, अड़ोसी में देखो, खुद थोड़ी बताओगे। या ऐसे शक्ति नहीं लिखे छो, कोई नहीं, कोई मात्रा गलती कर रहे हैं बोल के, ये दोनों लिखा है, ऐसे लिखाएगा। शक्ति किससे अलग हुआ है? जांजगीर चांपा से। और चौथा जाएंगे मोहला मानपुर, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौबे। ठीक है, मोहला होता ना, मोहला नहीं होता, मोहला होता ना, ये राजनांदगांव से। तो ये घोषणा हुआ था जी। ठीक है, 4 का याद रखना। उसके बाद खैरागढ़ के विधायक का हृदयघात में दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गया। उपचुनाव था, भूपेश बघेल जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अब ब्रह्मास्त्र क्या है? तो सेव डेट,
ठीक है, कब रिजल्ट आएगा? 16 अप्रैल को रिजल्ट आएगा और 17 अप्रैल को जिला, सेव डेट 2022। ठीक है, उनका याद रखना, ये कथन था। और 16 तारीख को रिजल्ट आया जी। ठीक है, 16 तारीख रिजल्ट आया, उसी दिन 16 अप्रैल को ही, 16 अप्रैल 2022 को ही, ठीक है, भूपेश बघेल जी के द्वारा खैरागढ़, 16 ही है ना जी, छुई खदान और गंडई, इसको याद रखना, एक नया जिला बना दिया गया। डेट कब यार? 16 अप्रैल लगता रहा है मेरे को। घोषणा नहीं लिखा है ना जी, 16 अप्रैल ही है जहां तक मेरे को याद आ रहा है। तो ये 15 अगस्त 2021 को 4 की घोषणा किए थे और 16 को याद रखना। बना है मतलब घोषणा छोड़िए, घोषणा तो कहीं बोल दिए होंगे, है ना। बना कब है? उसका नोटिफिकेशन आ गया उसी, मतलब घोषणा हुआ जी, सॉरी 16 अप्रैल को रात्रि ऐसे रिजल्ट आया, भूपेश बघेल जी ने घोषणा किया कि मैं खैरागढ़, छुई खदान और गंडई को एक नया जिला बनाने की घोषणा करता हूं। ठीक है, भले ही नोटिफिकेशन बाद में आया लेकिन पहले बन गया। ठीक है, तो कौन किससे अलग हो रहा है? देखो जी, ये मेन है, कोरिया से अलग हो रहा है एमसीबी, हो गया। उसके बाद ये जांजगीर चांपा से ये अलग हो रहा है इधर, है ना, ये वाला सेगमेंट इधर वाला शक्ति। ठीक है, ये आपका रायगढ़ की यहां से चंद्रपुर अंदर घुस गया इसमें। तो ये नीचे वाला ये आपका सारंगगढ़, और ये बलौदाबाजार से अलग हो रहा है, नहीं ये नहीं, ये बलौदाबाजार से अलग हो रहा है बिलाईगढ़, और दोनों को मिलाकर बनाए हैं सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला। ठीक है, सारंगगढ़ वाले को तो ठीक है, मजा है, बिलाईगढ़ वाले सारंगगढ़ जाते होंगे जैसे सरसीमा पार करते होंगे ना जी, पूछो मत। कका जिंदा जिंदा। ठीक है, रोड इतना बेहतरीन बना है, इतना बेहतरीन है, कब पोटा मुंह में जाएगा पता ही नहीं चलता। ठीक है, चलो उसके बाद जी ये आपका राजनांदगांव की, ये ऊपर वाला तीनों, ये ऊपर के तीनों है ना, ये बनाया गया आपका खैरागढ़ जिला, है ना जी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। और ये नीचे वाला जी, ये तीनों मोहला नहीं होता, ये मोहला होता है, मोहला है ना जी, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिला। ये 5 याद रखना, नए बनाने की घोषणा हुई। और ये कब अस्तित्व में आए हैं, कब अस्तित्व में आए हैं, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आएगा आपका 29वां क्रम के जिला के रूप में, है ना, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिला, सितंबर को 2 सितंबर 2022 को आया 29वां क्रम के रूप में। 30वां क्रम के रूप में सारंगगढ़, बिलाईगढ़ आया है 3-30, इसको मैं ऐसे याद रख रहा हूं, 03 है, इसको आप क्या रखेंगे, 03 याद रखेंगे, 30 समझ लेना, है ना। तो याद रखना 3 सितंबर को आया सारंगगढ़, बिलाईगढ़, और उसी दिन सवेरे सारंगगढ़ का उद्घाटन हुआ है और शाम को चल दिया उसी दिन खैरागढ़। ठीक है, तो ये आपका 3 सितंबर 2022। उसके बाद 9 सितंबर को एमसीबी जी 32वां क्रम के रूप में, और उसी दिन ही, ठीक है, सेकेंड हाफ में शक्ति को 33वां क्रम के रूप में। तो क्रम याद रखना भाई, 29वां के रूप में मोहला, मानपुर, 30वां के रूप में सारंगगढ़, 31वां के रूप में खैरागढ़, 32वां के रूप में एमसीबी और 33वां के रूप में शक्ति। आप देख सकते हैं वर्तमान में ये जो लाल लाल दिख रहे हैं, है ना, तो ये नए जिले हैं। ये आपका एमसीबी जी, ये सारंगगढ़, बिलाईगढ़, ये शक्ति, ये आपका खैरागढ़, छुई खदान, और ये आपका मोहला, मानपुर, है ना। ठीक है, प्रश्न आया था अभी व्यापम के VDAG 2021 में, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर निम्न में से किस जिले का भाग है? हाँ, तो इसका आंसर क्या लिया गया है जी, कोरिया, याद रखना। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया।